हाँ, तो सभी बच्चे अपनी स्मार्ट क्लास में आ चुके हैं। तो सभी बच्चे कक्षा 8 वाले सभी बच्चे मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुने। कक्षा 8 वालों का हमारा SCERT जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के लिए जो किताब चलती है हमारी साइंस की, जिसका नाम है विज्ञान भारती। तो देखिए कक्षा 8 के जो विद्यार्थी हैं उनकी सब्जेक्ट है विज्ञान भारती और इकाई 4 आपकी चल रही है। सभी शांत हो जाएं सभी बच्चे। और इस इकाई में हमने इस अध्याय को धीमे क्लास वाइज हम इसे देखते गए, यानी कि हम इस क्लास की कम से कम 4 क्लासों को पूरी कर चुके हैं। आज हमारी 5वीं क्लास है और हमारी इस 5वीं क्लास में ही हमारे इस अध्याय का एंड है। क्योंकि आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम देखते हैं जो बचा हुआ हमारी किताब का जो हिस्सा है उस हिस्से को, यानी कि हमारी किताब का जो अध्याय है इस अध्याय का जो बचा हुआ हिस्सा है उसे आज हम पूरा करेंगे और आज हमारे इस पाठ का इस अध्याय का समापन हो जाएगा और कल हम नए अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो सभी बच्चे तैयार हैं? बोलिए बंदे बंदे बंदे। तो सभी बच्चे शांत हो जाइए और शांत होकर बड़े इत्मीनान से इसे पढ़ते रहिए। यहाँ विज्ञान में आपको बहुत अच्छी बारीकियाँ दी जाती हैं और आपको SCERT की एक एक लाइन को बड़ा अच्छी तरीक़ा से कवर किया जाता है। तो देखिए आज के हमारे इस क्लास के सेशन में आज का हमारा जो एजेंडा है, आज के हमारे के जो बिंदु हैं वो क्या है भैया? आज का हमारे बिंदु है क्वेश्चन एंड देयर सॉल्यूशन। हमारी जो किताब है, हमारी जो किताब का अध्याय है खनिज एवं धातु, उस धातु में जो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम उसके प्रश्नों को देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और हम उन प्रश्नों को क्या करना है, उनका सॉल्यूशन यानी कि उत्तर वही देखेंगे आज हम। तो आज हमें सारे प्रश्न जो भी कुछ दे रखे हैं हमारी किताब में, सारे प्रश्नों के आज हमें हल करना है और उन सारे प्रश्नों को आप इंटरवल में इस PPT से सारे प्रश्नों के उत्तर को निकालना है और उन प्रश्नों के उत्तरों को आप क्या करेंगे, अपनी जो विज्ञान की कॉपी आपने बनाई है उस कॉपी में लिखेंगे, घर जा कर के पढ़ेंगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चनों को याद करेंगे और जो भी कोई सुपरविजन करने के लिए आते हैं तो आप उन्हें वह कॉपी दिखा सकते हैं। तो स्टार्ट करें हम पढ़ना? बहुत अच्छी बात। आइए अब हम देखते हैं कि हमारे अभ्यास प्रश्न क्या हैं, हमारे इस अध्याय के अभ्यास प्रश्न क्या कह रहे हैं भैया। गौर से देखिए, सबसे पहले इधर देखिए, नेम ले लीजिए। देखो क्या है आपका प्रश्न का आंसर। सभी बच्चे अपनी अपनी SCERT की बुक्स को खोल लीजिए और कच्ची पेन से ले लीजिए और उस पेन से जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ पर उसे सही का निशान सही लगाइए, जहाँ गलत का निशान है वहाँ पर गलत कर लीजिए। ठीक, तो देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। कौन से भैया? निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तुओं में जंग लग सकती है? भैया मैंने तुम्हें अध्याय को अच्छी तरह से पढ़ाया है। जंग किसमें लगती है? तो खुले स्थानों पर कोई भी लोहे की चीज रख दो आप। मैंने तुम्हें इसकी एक्टिविटी बड़े ध्यान से कराई थी। आप देखते लकड़ी में लकड़ी में जंग लग जाएगी? भैया वो तो लकड़ी की बनी है, धातु की थोड़ा नहीं बनी है। धातु में अगर लोहे की है तब जंग लगता है। तो लोहे की कितनी भी आप दरवाजे देख लीजिए, तो जितने भी लोगों के घर में दरवाजे हैं लोहे के उपकरण बने हुए हैं, तो सब लोग कहते हैं भैया इसमें तो जंग लग गई। इसमें क्या लग गई? किसी ने ये कहा है भैया लकड़िया की मेज में जंग लग गई? कहा है किसी ने? नहीं, स्टील में नहीं लगती है। कोई भी लोहे की छड़ ले लो, उसके ऊपर हम साफ करके अगर हम तेल लगा देते हैं या उसके ऊपर ग्रीस लगा देते हैं तो उसमें जंग नहीं लगती। जंग देखो भैया किस में लगती है? खुले स्थान पर डाल दो। लोहा है कोई, वो खुले स्थान पर पड़ा है। जब लोहा खुले स्थान पर पड़ा है
उसे हल्की नमी मिल जाती है और वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन मिलती है तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन उस लोहे से क्रिया कर लेती है और जो नया सफेद सफेद पदार्थ लग जाता है उसके ऊपर खराब सा जो नष्ट होता है, खराब होता है, क्या है, वही तो जंग है। बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्युमिनियम पर निशान लगे। एल्युमिनियम का है, इससे पहले मैं सारी चीज पढ़ा चुका हूं, टेबल में लिखी हुई है आपकी। क्या है भैया, 2 ही थे इसमें। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखते हैं, जो सोडियम धातु है उसे मिट्टी के तेल में रखते हैं, तो खाली स्थान में आप क्या बदलेंगे? मिट्टी का तेल। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा नमी आवश्यक है। देखो मैंने अभी बताया तुम्हें, जंग कब लगेगी? कोई चीज खुले स्थान में पड़ी है, खुले स्थान में पड़ी है, उसे ऑक्सीजन मिल रही है और नमी मिल रही है, हल्की हल्की सीलन मिल रही है, तो क्या होगा? जंग लग जाएगी। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? अब देखिए, धातु से तार बनाने का गुण यानी कि तन्यता। शांत हो जाओ, तन्यता का मतलब पता है? शांत जाओ से। तो ये क्या करे, धातु से तार बनाने का गुण तन्यता कहलाता है। यानी हम धातु से जब किसी चीज को तार बना रहे हैं, मैंने इससे पहले तुम्हें बताया था, सबसे अच्छा गुण किसमें पाया जाता है? सोने में पाया जाता है। इससे पहले मैंने तुम्हें पढ़ा चुका हूं, कोई बच्चा घर जाके नहीं पढ़ता है, या मैं बेवकूफ हूं तो पीपीटी बना के लाता हूं। तो तन्यता क्या है? सोने में सबसे ज्यादा मिलेगा, उससे कम चांदी मिलेगा। वैसे सोने और चांदी दोनों में मिलता है। उसी का पतला सा तार ले लो, आप बढ़ाते जाओ, सोना नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पर आपकी चांदी धातु आ जाती है। ठीक। जिन खनिजों से धातु का निष्कर्ष किया जाता है उन्हें हम अयस्क कहते हैं। जिन खनिजों से धातु का निष्कर्ष किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उसे हम अयस्क कहते हैं। ये देख लीजिए बच्चा, इसको लेकर के अपनी अपनी जो किताब है उस किताब के अंदर लिख लीजिए। सबने उतार लिया? कोई बचा तो नहीं? अब जहां सही का लगाना है वहां सही देखते हैं। अब हमें क्या लगाना है, देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही लगाना है तथा गलत कथन के आगे हमें गलत लगाना है। देखिए भैया, इसमें क्या किया है, हीरा कार्बन का रूप है, ये बात बिल्कुल सही है। कार्बन का अपर रूप है, ऊंचा वाला रूप है कार्बन का, क्या? हीरा, ये बात सही है। हेमेटाइट एल्युमिनियम का अयस्क है, गलत है भैया। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, ये बात सही है। अभी इसमें प्रश्न आएंगे ऐसे, जब कोई धातु होती है, जब कोई धातु है, जैसे क्या है आपकी धातु, जैसे सोडियम धातु है, आपके मैग्नीशियम धातु है, तो वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो ऑक्साइड बनाएगी कुछ न कुछ। तो क्या बनाएगी वो? ऑक्साइड। ये वाले क्वेश्चन जो है खूब यहाँ पर नीचे आ रहे हैं। जैसे जैसे आप क्लास 9th में जाएंगे वहाँ पढ़ने के लिए आपको NCERT की बुक्स मिलेगी, उसमें बड़े ही ढंग से अच्छी तरीक़ा से लिखा है। जैसे आप क्लास 10th में पहुँचेंगे, बड़ा बढ़िया ढंग से ये लिखा गया है। जितना नीचे समझ लोगे, ऊपर समझने में उतनी ही तुम्हें आसानी होगी, अन्यथा नकल करके पास हो जाओगे, गलियों में घूमते रहोगे। इसलिए अकल ज़्यादा जरूरी है। क्वार्टज एक धातु खनिज है? नहीं। संगमरमर चूने के पत्थर से बनता है? सही है भैया, संगमरमर चूने के पत्थर से तो बनता है। अब देखिए, अब ये हमें क्या है, एक टेबल है मिलान करने की। ठीक। बॉक्साइड किसका कहते हैं? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ठीक है, बॉक्साइड देख लेना आप। गैलेना, ठीक है, अगर हम गैलेना की बात करते तो क्या है? सीसा को हम गैलेना बोल देते हैं। हेमेटाइट, आयरन। हेमेटाइट क्या है? हेमेटाइट एक अयस्क होता है जिससे लोहा प्राप्त किया जाता है। पायरोलुसाइट, पायरोलुसाइट क्या है? मैग्नीज। पायरोलुसाइट भी क्या है? एक अयस्क है, उससे क्या आपको मैग्नीज मिलेगी। ठीक। इसको थोड़ा आप निशान लगा लीजिए, सही से निशान लगा लीजिए। ऐसे आप सभी बच्चे इसे सही से निशान लगा लीजिए। सबने निशान लगा लिए? कोई बचा तो नहीं? आगे चलूं मैं, आगे बढ़ूं?
अब हम आगे जैसे ही बढ़ते हैं तैसे हमें एक प्रश्न मिलता है। प्रश्न क्या है? जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमें देखिए एक नया प्रश्न मिल रहा है, और वह प्रश्न है हमारा क्या है कि खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है। इसको ले लेता हूं मैं। खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है, ये हमारे प्रश्न हैं। सभी अच्छे शांत हो जाइए। क्या है हमारे प्रश्न? अब देखिए, खनिज वह पदार्थ है जिसे जमीन के अंदर, इसमें थोड़ा गलत हो गया, अंदर से खुदाई करके प्राप्त किया जाता है। ये यहाँ पर थोड़ा रह गया टाइप में, मैंने परसों बनाई थी पीपीटी, तो टाइप में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ऐसे जाके मैं संभाल लूँगा। लेकिन आप लोग यहाँ अंदर से, ठीक, ये मैं ही टाइप करता हूँ अपने आप, कोई बात नहीं, गलत हो। जबकि जिन खनिजों से, जो खनिज हमें लें, इन खनिजों से धातुओं का निष्करण सरलता पूर्वक किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अयस्क कहते हैं। ठीक, ये हमारे पहले प्रश्न का हो गया उत्तर। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न का धातु कर्म से क्या समझते हैं? धातु कर्म से हम क्या समझते हैं? देखिए, किसी अयस्क से, कोई भी अयस्क है, किसी अयस्क से धातु की कोई भी अयस्क है ना, अब ये बॉक्साइट बताया था, हेमेटाइट बताया था, कॉपर ग्लांस बताया था, पायरुलाइट्स बताया था, ठीक, कॉपर पायराइट होते हैं, ये सब क्या है? अयस्क। अयस्क क्या होते हैं? एक मिट्टी का बहुत बड़ा टुकड़ा सा होगा, आप ये समझ लीजिए, आप मिट्टी का टुकड़ा समझ लीजिए, उसमें क्या होगा? बहुत ज़्यादा धातुएं मिली होती हैं। अब हमें क्या करना है? उनसे निकालना है क्या? उसमें लोहा ज़्यादा है तो हम लोहा निकालेंगे, उसके अंदर एल्युमिनियम ज़्यादा है तो हम एल्युमिनियम। तो बॉक्साइट भी क्या है? एक मिट्टी होती है, उस मिट्टी का नाम दे दिया बॉक्साइट। बॉक्साइट इसलिए कहते हैं, उसमें एल्युमिनियम ज़्यादा मिलेगी और भी चीज़ मिलेंगी, तो उससे क्या निकाल देते हैं हमारे वैज्ञानिक लोग? एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता है? बॉक्साइट अयस्क से। तो यही तो कह रहा है, किसी अयस्क से जो हमें मिट्टी मिली है, उस मिट्टी में बहुत सारी धातुएं मिली होती हैं, जिसमें ज़्यादा मात्रा होगी उसे उसी का नाम दे दिया जाता है। जैसे कि उसे अयस्क कहते हैं। बॉक्साइट हुआ, हेमेटाइट हुआ, कॉपर ग्लांस हुआ, बहुत सारे अयस्क की हमारे पास लिस्ट है। तो उस अयस्क से धातु की क्या हमें एल्युमिनियम निकालनी है, हमें लोहा निकालना है, हमें कॉपर निकालना है, या हमें क्या निकालना है? वो धातु की प्राप्ति, तथा फिर क्या करेंगे? उसका हम शुद्धिकरण करेंगे निकालने के बाद। तो यह विधि क्या कहलाती है? धातु कर्म कहलाती है। ठीक, इस विधि को हम क्या कहते हैं? सभी बच्चे सभी बच्चे ने क्या देख लिया? ये उतार लिया? नहीं उतार पाया, कोई बात नहीं, मैं पीपीटी रोक दूंगा। ठीक, आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि ऐसे में कब तक चलाता रहूँगा। ठीक, अभी तो मैं पीपीटी रोक दूंगा, पीपीटी से फिर बाद में उतार लेना आप सभी बच्चे। अब देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है सभी बच्चे? देखिए, धातुओं की आघात वर्धनीयता, मैंने बताया था आघात वर्धनीय, कक्षा 8 में पढ़ा चुका हूं, कक्षा 8 वाले सबसे ज्यादा बच्चे ध्यान दें। आघात वर्धनीयता, आघात का मतलब होता है किसी को चोट पहुंचाना। चोट हम कैसे पहुंचाएंगे? चोट हम कैसे पहुंचाएंगे? हमने हथौड़ा लिया, हथौड़े को लेकर के कोई भी धातु उसके ऊपर हम ऐसे पीटेंगे, तो हथौड़ा मारते 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 क्या हो जाएगी? मोटी है वो क्या हो जाएगी? पतली। कितनी हो जाएगी? चादर के रूप में पतली हो जाएगी। उसी को हम क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। अगर हम आघात वर्धनीयता का गुण देखते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैलियाबिलिटी, इसे आघात वर्धनीय इंग्लिश में क्या कहते हैं मालूम है? मैलियाबिलिटी। मैलियाबिलिटी का मतलब क्या है? कोई बड़ी मेरे पास धातु, उसे पीट पीट के मुझे पतला बनाना है, तो सबसे अच्छा गुण किसमें मिलेगा मालूम है? सोने में। सोने की बहुत पतली लेयर बन जाती है, किसी के भी ऊपर चढ़ा सकते हैं। चांदी की बहुत पतली लेयर बन जाती है, पतली परत बन जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? आघात वज्र। तथा तन्यता, तन्यता मतलब उसको तानते जाओ, तार बनाते जाओ, पतला पतला तार बनाते जाओ। के गुण का क्या अर्थ है? देखिए, धातुओं को पीटकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को हम क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। मैंने बताया था आपको कि धातुओं को पीटेंगे 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 क्या करेंगे? आघात वर्धनीयता कहते हैं। फिर क्या इसमें
तथा तन्यता का मतलब क्या है? तन्यता का मतलब इसमें जरूर मैं लिख नहीं पाया हूँ। तन्यता का मतलब मैंने इससे पहले तुम्हें बता दिया क्या होता है। देखिए पिछली वाली स्लाइड में देखिए तन्यता वाले मतलब को देखिए यहाँ पर। सभी बच्चे शांत हो जाएं। अभी मैंने तन्यता का तुम्हें बताया था, एक नीचे डेफिनेशन दी थी, देखो ये है, क्या है ये देखिए कहाँ है, धातु से तार बनाने का गुण तन्यता कहलाता है। आप वहां पर इस लाइन को जोड़ देना, ठीक। तन्यता वाले में लिखा है धातु से तार बनाने का गुण तन्यता कहलाता है, ये लिखा है, यही तन्यता। वो धातु से क्या बनाना भैया हमें? तार, ठीक। तो आघात वर्धनीय के बारे में ये लिख दिया, तन्यता के बारे में यहां पर लिख दें धातु से तार बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तन्यता। ऐसे लिख देना, यहां पे लिख दो, लो मैं लिख देता हूं, चलो देखिए इधर देखिए, धातुओं से तार बनाने के गुण को तन्यता कहलाते हैं, ठीक। या तन्यता बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या है वो, अरे सॉरी ये नहीं लगेगा, ठीक। ये लिख देना आप तन्यता के बारे में, यहाँ पर हेडिंग डाल लेना तन्यता, बस हो गया। या पीछे से लाइन से लिख देना, आप यहाँ से लाइन से लिख देना, ठीक। अभी इनकी हाजिरी ना लगाई, हाजिरी तुम अपने हिसाब से देखो, जैसे करो तैसे कर ली होगा। अभी नाम लिख दिए सबके, बच्चों ने नाम लिखवा दिए मैंने कहा। अभी बच्चे शांत हो। अब देखो धातुओं का संचारण क्या है। अब देखिए अगला प्रश्न आ गया, धातुओं का संचारण क्या है। संचारण के बारे में पढ़ा चुका, हमारे में क्या है? संचारण का मतलब होता है किसी भी चीज का नष्ट होना, यानी कि इसे इसके बारे को थोड़ा बंद कर, थोड़ा बंद करो, इसकर बस इतना ही। संचारण का मतलब मालूम क्या है? संचारण का मतलब होता है नष्ट होना, नष्ट होना, यानी कि कोरोशन। नष्ट कैसे हो गया भैया? लोहा जंग लग के नष्ट हो जाता है। लोहा कैसे नष्ट हो जाता है? जंग लग के। तो वही देखिए इसमें देखो कहा गया है। अब देखिए उसका उत्तर कैसे लिखना है। कुछ धातुओं को, ठीक, कुछ धातुओं को, ठीक, एक गलत हो गया यहाँ पर, नाम की जगह पर लिखा जाएगा, देखो नमी। कुछ धातुओं को नमी, नमी का मतलब क्या है? सीलन। हवा में रखने पर अथवा वर्षा ऋतु में पानी में पड़े रहने पर उनकी सतह पर एक प्रकार की भूरे रंग की तह, शांत हो जाओ, तह यानी जंग या लेप। तह का मतलब उसमें एक लेयर जम गई, ठीक है, जम जाती है। इस प्रकार धातु क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है, और इस क्रिया को धातु का संचारण कहते हैं। जैसे लोहे के ऊपर भूरे रंग की जंग लगना, ठीक, जस्ते के ऊपर सफेद रंग की जंग लगना। ये हमारे प्रश्न का क्या हो गया? उत्तर। जो हमारा प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर देखिए, बहुत इसे ज्यादा क्यों बोला के बार, इतना ही रहने दे। अब जो प्रश्न पूछा गया है उसका सटीक आंसर हमने दे दिया। इसी प्रकार के प्रश्नों का सटीक आंसर देते हैं तो हमें नंबर अधिक मिलते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं, जैसे आप ऊंची क्लास में जाएंगे वहाँ आपको नंबरों का महत्व पता चलेगा, पढ़ाई का महत्व पता चलेगा। तो सभी बच्चे इसको इंटरवल में उतार लेना, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक। अब आगे देखते हैं मुक्त अवस्था में। अब बात करें मुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था का मतलब बताए फ्री, एक ऐसी अवस्था में जिसके साथ कुछ नहीं मिली बनी हुई चीज है, केवल अकेली यही चीज है, वो भी मुक्त अवस्था में नहीं है, फ्री रूप में मिल रही है, उसके साथ कुछ नहीं, हमें शुद्ध धातु मिल रही है। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखिए। देखिए सोना और सोना हमें अक्सर मुक्त अवस्था मिलता है, वो किसी के साथ मिला हुआ नहीं। किसी के साथ मिला हुआ होता तो उसे अयस्क कहते हैं, और अयस्क से हम क्या प्राप्त करते हैं? सोना। तो सोना हमें केवल ऐसा है मुक्त अवस्था मिला है, आराम से हमें छोटे छोटे कणों में मिल गया। उन छोटे छोटे कणों को हमने इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करने के बाद उस सारे कणों को हमने क्या किया? एक भट्टी में डाल के गर्म कर दिया और हमने सोने का बिस्किट बना दिया। तो बहुत मुलायम धातु है,
फिर हमें उससे आभूषण बनाने हैं, तो मैंने थोड़ा उसमें 2 कैरेट, 3 कैरेट, 4 कैरेट मैंने क्या मिला दिया उसमें? तांबा। अगर उसके अंदर तांबा मिला देंगे तो सोना कैसा हो जाएगा? थोड़ा कठोर। पहले रबड़ देखिए सबने, रबड़ कैसी होती है? स्ट्रेचिंग, उसके अंदर ऐसे खिंचाव होता है और ढीली मिली होती है, ठीक है। अगर उस रबड़ में प्लास्टिक मिला दो तो बहुत टाइट हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से सोने का होता है काम। सोना बहुत सॉफ्ट होगा, उसके अंदर जैसे ही तांबा मिला देंगे कड़ा हो जाएगा। आप अंगूठी बनवा सकते हैं, आप चैन बनवा सकते हैं, बहुत सारी चीज आराम से बन जाती है। अब मिश्र धातु क्या होती है? मिश्र धातु के बारे में मैंने बताया। मिश्र का मतलब मिश्रण है इसमें धातुओं का। ये देखिए दो या दो से अधिक धातु ले ली मैंने। कम से कम 2 धातु तो होंगी, तभी तो आपस में मिलेगी, एक धातु थोड़ी नहीं मिलेगी। तो 2 धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। या तो 2 हो, या 3 हो, या 4 हो, या 5 हो, तो उन्हें आपस में अच्छी तरह से मिला दो। ठीक, आप इसमें मिला के मिश्र धातु कहते हैं। ये धातुओं को उनकी पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर बनती है। अब मिश्र धातु क्या है? मैंने 2 या 3 धातु ले ली, इस भट्टी में मैंने क्या किया? गरम कर रहा हूँ, पिघल गई है। एक दूसरी धातु मैंने इस भट्टी में ली, ये भी मैं गरम कर रहा हूँ, ये भी पिघल गई है। तीसरी मैंने एक भट्टी और ले ली, यहाँ पर मैंने तीसरी धातु ले ली, इसे भी मैं गरम कर रहा हूँ। सब शांत जाओ। अब मैंने 1/4, अब मैंने क्या किया? 1/4 और मैंने एक हौज ले लिया बड़ा सा, मैं इसे भी गरम कर रहा हूँ। ठीक, तो क्या कर रहा हूँ? मैंने 1 बाल्टी यहाँ से लिया, 1 बाल्टी मैंने इससे लिया, 1 बाल्टी इससे लिया, मैंने तीनों को इसमें डाल दिया। ठीक, गरम में। अब सारी चीज गरम होती है, अब तीनों क्या हुई? मिक्स हो गई, समांगी हो गई। ये देखो लिख रहा है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण उसे कहते हैं, अच्छी तरह से मिल गई उसके अंदर में। तो हमने पिघला करके अच्छी तरह से मिला दी, पिघला दी। अब सारी चीज पिघल गई है, अब वो अच्छी तरह मिक्स होगी। अब इससे हम क्या बनाएंगे? कोई नया उपकरण बना सकते हैं। हम क्या बना सकते हैं? हम मोटरसाइकिल का जो हब देखा है, रिम देखिए, रिम बना सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अलाउ व्हील देखा है तुमने? जो गाड़ी की मोटरसाइकिल होती है, उस मोटरसाइकिल में आपने बहुत मोटी मोटी तांती 3 या 4 जोड़ देते हैं केबल, उसे हम क्या कहते हैं? अलाउ व्हील। क्यों? उसमें कई धातुएं मिली हुई हैं, इस वजह से उसमें जंग नहीं लगती है, उसी को तो हम मिश्र धातु बोलते हैं। ठीक, तो अलॉय व्हील क्या है हमारे आज के समय पे? कार में देख लीजिए आप, मोटरसाइकिल में देखिए, साइकिल में भी आपको अलॉय व्हील मिलेगा। वो क्या है? एक मिश्र धातु से बना हुआ है। ऐसे करके हमने ये बना दिया प्यारे बच्चों, ऐसे बना दिया। इस प्रकार से हम मिश्र धातु को बनाते हैं। ठीक, किसी एक द्रव धातु का नाम बताइए? पारा। सारी धातु हमें ठोस अवस्था मिल रही है, पारा हमें क्या मिल रही है? एक द्रव अवस्था में। कोई भी पूछ लेता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं, मैं क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ता हूँ, क्लास 10th की एनसीईआरटी की इंग्लिश की बुक्स को पढ़ता हूँ, वहाँ भी ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। इसीलिए कह रहा हूँ आप नीचे पढ़ लोगे, ऊपर अच्छा मिलेगा। यहाँ एससीईआरटी में, यहाँ पर एससीईआरटी की जो बुक्स है, एससीईआरटी की बुक्स है, इसका काफ़ी अच्छा मिल रहा है हिसाब किताब। इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ से आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंपटीशन में पार कर जाते हैं। ये बुक्स भी हमारे उत्तर प्रदेश के लिए साइंस की बुक्स बहुत अच्छी किताब है। एससीईआरटी ने बहुत अच्छी तरीक़ा से इस किताब को लिखा है, लेकिन पढ़ाने वाले टीचर नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे भी नहीं हैं। अब देखिए धातुओं की, अब देखिए 6 का धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। मैंने क्या बताया? अगर कोई धातु है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो कोई ना कोई ऑक्साइड बनेगा। ये देखिए धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। शांत नहीं बैठोगे बिल्कुल। जब भी कोई धातु है, धातु का मेरे पास सोडियम, अगर सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो क्या बनेगा?
सोडियम ऑक्साइड, ये देखो लिखा है सोडियम ऑक्साइड, ये देखो लिख दो यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड, ये सोडियम ऑक्साइड बन गया। जब भी धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो कोई ना कोई ऑक्साइड बनता है, ठीक। इसी प्रकार से हमने मैग्नीशियम का तार लिया बहुत पतला, मैं लेक्चर में अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूं तुम्हें। ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो जल जाएगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक सफ़ेद पाउडर बन जाएगा, ये बन गया मैग्नीशियम। मैंने मैग्नीशियम का एक तार लिया पतला सा, उसे मैं गर्म करूंगा बीकर से। पिछले लेक्चर को देखना, सब में मैंने अच्छी तरह समझा चुका हूँ चित्र के साथ में। ऑक्सीजन हद क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, एक सफ़ेद पाउडर बन जाता जल करके। चित्र को देखना, पिछली बार लेक्चर देखना मेरा, पिछले बारे में आपको सब मिलेगा कंटेक्ट। धातु तथा अधातु की जल के साथ क्रिया देखते हैं हम। देखिए, धातु तथा अधातु की जल के साथ क्रिया, धातु है ठीक और अधातु की। अब देखते, अगर हम बात करते हैं धातु की, तो धातु जल से सामान्य ताप पर क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगर धातु होगी वो सामान्य ताप पर अगर क्रिया करेगी जल के साथ में तो क्या निकलेगी? हाइड्रोजन। मैं पिछले लेक्चर में देखना सब कुछ अच्छी तरह से दे रखा है मैंने। अधातु जल के सामान्य ताप पर क्रिया करती है तो क्या है? सामान्य ताप पर वो क्रिया ही नहीं करती धातु। धातु सामान्य ताप पर क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकालेगी, अधातु कोई क्रिया नहीं करती है। प्रश्न 6 गा लोहा, तांबा तथा सोने के अयस्क देश में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अगर हम बात करते हैं लोहा की, बिहार में मिलेगा हमें, पूरी टेबल बनी हुई है। इससे पहले सारी टेबल को मैं लिखा चुका हूँ। बिहार में, उड़ीसा में लिखा नहीं चुका हूँ, आपकी SCERT की किताब में सब दे रखा है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। अगर हम बात तांबा की करते हैं तो तांबा कहाँ मिलेगा आपको? आंध्र प्रदेश मिलेगा, बिहार में, राजस्थान। शांत हो जा सभी बच्चे। सोना की बात करते हैं, कोलार की खान कर्नाटक में होती है, वहाँ मिलता है, और आंध्र प्रदेश में मिलेगा। पूरी PPT को सभी बच्चों को उतारना है, कक्षा 8 वालों को। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है भैया, देखिए मेरे पास क्वेश्चन है धातुओं की जल के साथ अवक्रिया को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये है धातु जल के साथ क्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन निकलती है, ठीक। ये है धातु, सोडियम जल के साथ क्रिया कर रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनना है। ये क्या है? ये एक क्षार बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब भी कभी, अब हम दूसरा देते हैं। अब क्या, शांत हो जाओ। ये यहाँ पर जल के साथ क्रिया थी, अब ऑक्सीजन के साथ क्रिया देखते हैं भैया, ऑक्सीजन के साथ देखते हैं। अब धातु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो कोई ना कोई ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पर धातु जल के साथ क्रिया कर रही है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनना है और हाइड्रोजन निकल रही है। यहाँ पर धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रही है तो ऑक्साइड बनना है कुछ न कुछ। क्या बनना है? ये ऑक्साइड। अब धातु तथा अधातु में अंतर देखते हैं। इस टेबल को गौर से देखिए, तुम्हारी किताब के अंदर भी टेबल बनी हुई है पूरी। इससे पहले यहाँ प्रश्न में आ गया है तो मैंने अलग से मेंशन कर दी। धातु तथा अधातु में अंतर क्या है? मैंने यहाँ पे लिख दिया धातु और ये लिख दिया अधातु। अब हम गुण देखते हैं। भौतिक अवस्था में देखिए, अगर हम भौतिक अवस्था की बात करते हैं तो भौतिक अवस्था में धातु कैसी होती है? ठोस होगी, कठोर होगी और चमकदार होगी। कोई भी आप लोहा ले लीजिए, तांबा ले लीजिए, ठीक, तो वो धातु है, उसे क्या करेंगे? उसे जैसे हम किसी चीज़ से खुरचेंगे तो तांबा अंदर से नया निकलता आता है, उसी कहते हैं चमकदार है वो। अधातु की बात करते यह द्रव व गैस, अगर इसका भौतिक अवस्था में देखिए या तो द्रव की अवस्था में मिलेगी या गैस की अवस्था में मिलेगी, ठीक। ठोस में अगर बात करते हैं तो कार्बन हो सकती है आपके पास, सल्फर हो सकती है, आयोडीन हो सकती है, फास्फोरस।
ये ठोस में मिलेंगी, बाकी सभी द्रव या गैस में मिलती है। गलनांक देखते हैं हम इसका। गलनांक कैसा होता है? धातु का अधिक होगा, लेकिन एक सोडियम क्या है? अपवाद के रूप में। सोडियम धातु ऐसी है जिसका गलनांक सबसे कम है, बाकी सभी धातुओं का गलनांक अधिक होता है। अधातु का हमेशा कम ही मिलेगा। अगर हम ऊष्मी एवं विद्युत चालकता की बात करते हैं, हमें धातु में क्या दिखेगी? उसके अंदर जैसे हम बिजली का तार जोड़ेंगे तो उसमें करंट दौड़ने लगता है। तो धातुएं कैसी होती हैं? सुचालक। अधातु में करंट जोड़ेंगे तो चल जाएगा करंट? नहीं चलेगा। तो वो क्या है? वे कुचालक है। अब हम बात करते हैं आघात वर्धीनता एवं तन्यता की। अगर हम धातुओं की बात करते हैं आघात वर्धीनता की, तो धातुओं मालूम क्या है? धातु को अगर हम पीटेंगे तो पतली चादर बनती जाएगी, उससे तार बनाएंगे तो तार भी बनता जाएगा। धातुओं में ये दोनों गुण मिलते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं अधातु की, इसमें इस प्रकार का कोई गुण नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं जल से क्रिया की, धातु जब भी कभी जल से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक, देखिए धातु जब भी जल से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस बनाएगी। देखिए कैसे, ये देखिए धातु है जल से क्रिया कर रही है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस बन रही है। यही तो कहा गया है कि धातु क्या है? धातु जब भी जल से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस बनाएगी। ये जब भी कभी जल से क्रिया करती है हाइड्रोजन गैस बनती है। अधातु की बात करते हैं तो कोई क्रिया नहीं होती, नो रिएक्शन। इसे बंद कर दे थोड़ा, क्यों खोल देती बार बार? ये क्या है? नो रिएक्शन, यहाँ कोई क्रिया नहीं होगी। ठीक, ये टेबल आपकी किताब के अंदर दे रखी है। आज हमारे सारे क्वेश्चन जो थे, सारे क्वेश्चन इस पार्ट, शांत हो जा सभी बच्चे, सारे क्वेश्चन इसके कर लिए। अब पीपीटी को मैं रोक दूंगा इंटरवल में, सभी बच्चे कच्चा हट के